सत श्री अकाल प्यारे बच्चों अज आपां जमात 10वीं दी पंजाबी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ दर्ज श्री गुरु अर्जन देव जी ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ श्री गुरु अर्जन देव जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1563 ਤੋਂ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखा दे पंजवें गुरु होए सन। आप जी ने आप दे पिता गुरु रामदास जी अते माता भानी जी सन। आप दा सुभाव निम्रता मिठास भरिया अते सेवा भावना भरपूर सी। गुरु रामदास जी ने अपने वड्डे पुत्रां तो वधेरे योग समझदिया आप जी नूं गुरगद्दी दित्ती। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर विच श्री हरमिंदर साहिब दी नींह एक मुसलमान फकीर साईं मियाँ मीर पासों रखवाई। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की। उन्हां सारे गुरुआं दी बाणी संग्रह करन तो इलावा हिंदुस्तान भर दे संतां महापुरुषां ते भगतां दे विचारां नूं भी इकट्ठिया कीता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप जी दी सब तो वध बाणी दर्ज है। आप दी सब तो वध बाणी पढ़ी जाण वाली रचना केड़ी है? सुखमनी साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच श्री गुरु अर्जन देव जी की प्रमुख रचना हैगी है सुखमनी साहिब जी, जिस नूं बच्चों सुखां दी मनी भी कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी कुर्बानी दे के धार्मिक खेत्र विच एक नवीं पीढ़ पाई, जिसने सिक्खी नूं सदा सदा लई अमर कर दिता। हाँ जी बच्चों, हुण गुरु अर्जन देव जी की इहदे विच पहली रचना है तू मेरा पिता तू। बच्चों श्री गुरु अर्जन देव जी की पहली रचना हैगी है तू मेरा पिता तू है मेरा माता। इस विच गुरु अर्जन देव जी अनुसार परमात्मा ही मनुख दा सिरजनहार ते पालनहार है। इस उस वर्गा कहंदे कि कोई भी नहीं। इस संसार विच जो कुछ भी वापरदा है उसकी रजा अनुसार ही हुंदा है। मनुख लई उस तो वड्डा उस तो नेड़े अते उहदे तो सखा कोई भी नहीं, कि परमात्मा तो सखा इस संसार विच मनुख दा कोई भी नहीं। कदे ना किते हर एक ने इंसान दा साथ छड़ जाना, पर एक परमात्मा ही है जो हमेशा मनुख दे नाल रहिंदा है। मनुख लई कहंदे कि उस तो वड्डा नेड़े दा साख कोई भी नहीं। जिहड़ा मनुख उसदा नाम सिमरन करदा है वह महा सुख हासिल प्राप्त करता है। पूरे गुरु की अगवाई तो बिना उस प्रभु नाल मिलाप नहीं हो सकता। मनुख का असली जीवन आसरा वह परमात्मा ही है। तो चलो बच्चों हुण आपां शुरू करते हैं श्री गुरु अर्जन देव जी की पहली रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता पाओ के हा काड़ा जियो। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं बच्चों बंदप का मतलब हुंदा है रिश्तेदार, अते भ्राता का मतलब हुंदा है भरा, अते पाओ का अर्थ हुंदा है डर, अते काड़ा का अर्थ हुंदा है चिंता। इहदे विच श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा तू मेरे माता पिता के समान है जिन्हां ने मैनू जन्म दिता। तेरे तो वड्डा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तू ही मेरे लिए भरावां वांग है। तेरी शक्ति असीम है। जिसकी रखवाली हर वेले हर थां ਉਹ परमात्मा कर रहा होवे उस नूं किसी किस्म का डर जां चिंता करन दी कोई जरूरत नहीं। ਉਹ सारे डर अते चिंतावां तो मुक्त करन दी ताकत रखदा है। अगे है तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरा ओढ़ तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। कहते हैं कि इहदे विच बच्चों ओढ़ का मतलब की हुंदा है आसरा, अते मान का मतलब हुंदा है मानयोग। माना का की मतलब हुंदा है मानयोग, अते अवर का मतलब हुंदा है दूजा, कि तुझ बिना अवर ना कोई, कि तेरे तो बिना कोई नहीं। अखाड़ा की हुंदा है खेडन दी थां,
हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे परमात्मा तेरी कृपा तो बिना तेरी पछाण नहीं हो सकती, भाव उस कृपा बिना तेरे नाल सांझ नहीं पैदा हो सकती। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि मैं इन्ना कमजोर हाँ कि मेरे ਲਈ तेरे तो ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ नहीं। तू ही ਕਹਿੰਦੇ कि मेरे ਲਈ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। तेरे तो बिना इस संसार ਦੇ ਖੇਡ मैदान ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं है। ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਿਰਜੇ। ਅਤੇ ਅਸਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਡਾ। ਅਸਾੜਾ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਡਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਾਨਕ, ਚਿਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਸ਼ੀਤ ਲਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਿਖਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਖਮ ਖੇਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁੱਖ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਖਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੋਰਾ, ਹਾਉ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ। ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਕਟਕਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰਨਾਗਤ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੋਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸੰਭਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕੌੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਗਣ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ। ਚਿਤਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਦਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਕਟ ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ।
काले दा अर्थ की हुंदा है बच्चों? काले दा अर्थ हुंदा है मेहनत। शरनागत दा मतलब हुंदा है शरण विच आया होया। हाँ जी, इस रचना दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि वह प्रभु बहुत ही प्यारा है अते हमेशा ही मिठा बोलण वाला है। वह सज्जन भी है ते स्वामी भी। कहते मैं याद कर करके थक गई हाँ कि वह अखीरी कदे तो कोड़ा शब्द बोले, भाव गुस्से विच कुछ तो बोले। वह साडे गुणां नाल भरपूर पूर्ण परमात्मा है। वह कोड़ा बोलना जानता ही नहीं अते हमेशा मिठा ही बोलता है। वह सारे औगण दूजिਆਂ ਦੇ भुल जाता है अते उसनों प्यार दा पात्र बना लेंदा है। वह पापियां नूं भी पवित्र बना लेंदा है। यही उसका असल सुभाव है। वह किसी दी भी कालना नूं मेहनत नूं व्यर्थ नहीं जान दिंदा। वह सारिਆਂ नूं उसदे कीते कर्मां मुताबिक फल दिंदा है। वह हर एक जीव विच वसदा है। असीं ही उसनूं पछाण नहीं पाउंदे जदकि वह साडे सब तो नेड़े है। गुरु जी अनुसार वह उस प्रीतम प्यार दी शरण विच हमेशा ही रहंदे हन। वह है ही इन्ना प्यारा कि उसका साथ छड्डण नूं दिल नहीं करता। हो बिसम बेही जी हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कमल पगछारा। प्रेम पेखत जीवा ठंडी थीमा, तिस जेवड़ अवर न कोई। आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल महियल सोई। चरण कमल जब सागर तरिया, पवजल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा, अंत न पारा वारा। बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮ ਦਾ अर्थ है हैरान। की ਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮ ਦਾ अर्थ हैरान। ਅੱਗੇ ਭਈ ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ है हो गई। हाउ ਦਾ मतलब है मैं। पगछारा की ਹੁੰਦਾ पैर दी धूड़। अपारा मैंने बेअंत। ਅੱਗੇ रव्या ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है रचा होया। थल मैंने आकाश। महियल मैंने धरती दे ऊपर। सागर मैंने संसार रूपी समुंदर। अगे शरण मैंने शरण विच। हाँ जी बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी फरमाते हैं कि उस परमात्मा का दीदार करके जीवात्मा हैरान हो जाती है। वो अपार है, उसकी सोझी आसानी ना नहीं हो सकती। उस सबना का मालिक असीम सुंदर है, उसकी सुंदरता बेमिसाल है। कहते कि मैं तो उसके कमल समान चरना की एक धूड़ हाँ, निगुनी हाँ। प्रभु के दीदार नाल मेरा हिरदे शांत हो जाता है। उसके दीदार नाल ही मेरा जीवन चल रहा है। उस वर्गा भी है अते उस तो वड्डा भी इस संसार विच कोई नहीं है। उस परमात्मा संसार दे आद तो लैके संसार दे अंत तक वही करेगा जिहड़ा मनुख उसका नाम सिमरन जपेगा, उहदा जाप करेगा, उसनों याद करदियां होया इस संसार विच विचरदा है। वो आसानी नाल इस संसार रूपी भवसागर तो पार हो जाता है। गुरु जी समझाते हैं कि वो हमेशा जिहे प्रभु दी शरण विच है जिसका कोई अंत नहीं अते ना ही इसका कोई पारावार पाया जा सकता है। भाव वो बेअंत ते बेअंत है, वो कदे भी खत्म होने वाला नहीं। भाव उस बेअंत दी सोझी ही नहीं हो सकती। उम्मीद है बच्चों कि तुहानू श्री गुरु अर्जन देव जी दी तीने रचनावां जिहड़ी तुहाडे पाठ पुस्तक विच दर्ज है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन अते लास्ट वाली किहड़ी है मेरा मन गुलोचे गुरदर्शन, तां ही चंगी तरह समझ आई होवेगी। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।